अया सर, क्या कहना चाहेंगे? ग्रीन सिनेमा अवार्ड 6वें साल में प्रवेश कर चुका है। मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रीन सिनेमा अवार्ड के जो आयोजक हैं अपने विजय पांडे जी और पूरी इंटायर टीम जो बड़ी शिद्दत से, बड़े मन से, बड़े लगन से पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं और ये 6वां वर्ष है। और मैं तहे दिल से उनको आभार व्यक्त करता हूँ, दुआएं देता हूँ कि इस साल भी जो है बहुत अच्छा जाए। और पिछले 5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि इस आयोजन को वो अपने जोरों शोर से और बड़े निष्पक्ष, होता है कि अवार्ड को निष्पक्षता बहुत ज़रूरी होता है, तो बड़े निष्पक्ष ढंग से कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी की बात है। और उस समय साथ हम लोग सीसीएल भी चल रहा है, तो विजय भाई से बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि सीसीएल मैच खेल के और सीधे आपके अवार्ड शो में पहुंचूं। तो इंशाल्लाह यही प्लान है। और बाकी तो हमारे दर्शक, हमारे आवाम, वो भी ग्रीन सिनेमा आर्ट को पिछले 6 वर्षों से देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी वो लोग इस अवार्ड शो को देखेंगे और उसका आनंद लेंगे। निकिता जी, आप पहली बार जुड़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बार नहीं जुड़ रही हूँ, इससे पहले भी आ चुकी हूँ। इनवाइट किया था इन्होंने, तो गई थी, मैंने एंजॉय किया था, मीरा रोड में था और एक बार परफॉर्म भी करने वाली थी, बट किसी इशू की वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाई थी। अभी फिर लास्ट देखो ट्राई कर रहे हैं, अगर कर पाई तो डेफिनेटली देखते हैं क्या होता है। आयात जी, पिछले साल भी आप हिस्सा थे, आपको कुछ अवार्ड भी मिला गया था, बेस्ट विलन का। हाँ, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? थैंक यू सो मच। मैं ये भी देखा हूँ कि बहुत सारे ऐसे अवार्ड होते हैं कि अगर जो मेंबर है जिसको ज्यूरी चूज की है, तो अगर अवेलेबल नहीं होते हैं तो देखते हैं कि उसको चेंज भी कर दिया जाता है। तो ये निष्पक्षता है कि भाई हो सकता है कि एक्टर है, वो 10 जगह काम कर रहा है, शूटिंग है, मीटिंग है, उसके पर्सनल भी वर्क्स है। अभी इस समय हम लोग सीसीएल भी खेलने जा रहे हैं, तो एक्टर बिजी रहता है। तो अगर वो ऐसा नहीं कि अगर मंच पे नहीं पहुंचा, जिस दिन शो है उस दिन नहीं पहुंचा अवार्ड शो में, तो भाई उसको चेंज कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं है। तो मैं नहीं था तो भी अवार्ड मुझे मिला, तो ये बड़ी मुझे गर्व की बात है। और मैं कहा कि मैं निष्पक्षता की जो बात बोली तो वो है विजय जी में कि भाई जिन्होंने जो ज्यूरी ने चूज की है, वो चाहे एक्टर उस समय अवेलेबल हो ना हो, और जाहिर सी बात हो एक्टर किसी कारणवश कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई सुख या दुख, जब किसी कारण में व्यस्त है तभी वो नहीं आ पाया उस शो में। तो जिसको ज्यूरी ने चूज किया है तो उसी को देना चाहिए, चाहे वो आए चाहे ना आए। यूं कहा जाए आज जी कि भोजपुरी में लोगों ने दुकान खोल रखा है अवार्ड शो का, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, दुकान खोल रखा है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कोई भी अवार्ड शो है उसको बड़े आप निष्पक्ष ढंग से कीजिए। दुकान खोलने की बात है ये तो बहुत नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आए दिन अवार्ड शो, जितने अवार्ड शो भोजपुरी में हो रहा है शायद ही कोई इंडस्ट्री में होता होगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसके खिलाफ मैं भी हूं कि भाई अवार्ड जो है लिमिट हो, तरीके से हो, व्यवस्थित हो। ऐसा नहीं कि कल आप शुरू कर दिए, परसों वो शुरू कर दिए, परसों अन्न सोडा के ठिकाने फलाने और किसी भी नाम से कर दिया जा रहा है। और किसी को कोई भी एक होता नहीं तगमा पकड़ा दिया जा रहा है, एक ही कैटेगरी में 4 कैटेगरी बना दी जा रही है। अलग अलग नई नई कैटेगरियां भी सुनने को मिलती है देखो हमारे अवार्ड शो में, जो कि हिंदी की इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, साउथ की और हिंदी की हमारे, तो वहां पे ऐसे ऐसे अवार्ड की कैटेगरियां नहीं होती। हमारे यहाँ क्या होता है, एक लाइन में बोलूं, सबको खुश करना है। करेक्ट, दैट्स अ पॉइंट भोजपुरी में। या यूं कहा जाए कि हर ऑर्गेनाइजर ने अपने अपने स्टार चुन रखे हैं कि मेरा स्टार ये है और मैं इसी को बेस्ट अवार्ड दूंगा। अब ऐसा तो नहीं, अभी 1 महीना पहले, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ, या 4 जनवरी को जो है आयोजन हुआ था अवार्ड शो का अपने सरस्थली अयोध्या में। तो वहां भी मुझे बेस्ट एक्टर, अरे बेस्ट विलन का अवार्ड मिला। तो ऐसा तो नहीं कि सरस्थली को भी मैं यहाँ पे नहीं है, वो कि जो पार्टी चुनी गई है उसमें मैं बहुत नहीं कह सकता, लेकिन वो गलत है। मैं तो कहता हूं कि एक तो आयोजन लिमिट में हो, दूसरी बात की निष्पक्षता रखी है। अब सबको खुश करेंगे तो फिर उस पर निष्पक्षता कहाँ रह जाएगी? जैसे कहा जाए कि जैसे झोली भर भर के फिल्में बन रही है, वैसे झोली भर भर के अवार्ड शो हो रहा है भोजपुरी में। हाँ, हो रहा है ऐसा कि जो है वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर अवार्ड शो चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ की जब तादाद बढ़ जाती है ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। निकिता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? विजय पांडे जी इसके ऑर्गेनाइजर हैं, सोनू भाई हैं, दीपक भोजपुरिया फिल्म प्रोड्यूसर हैं।
उन सभी को बधाई देना चाहती हूँ कि 6ठा साल चल रहा है अवार्ड शो का और बहुत अच्छे से करते हैं वो लोग। और सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, भोजपुरी के जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनको मेंटेन करना, उनको अवार्ड देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई बार सारे सेलिब्रिटी भी एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। तो डेफिनेटली उन सबको मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। और विजय जी कैसे करते हैं, वही जाने। Hats off, वही जाने। तो मुझे तो हाँ, ये लगता है। आयात जी विजय पांडे जी हैं, कैसे संपर्क करते हैं आपसे? फर्स्ट टाइम कैसे संपर्क किया था इस अवार्ड शो को लेकर? मुझे लगता है कि विजय जी से हमारी पहली मुलाकात हम सीसीएल की प्रैक्टिस कर रहे थे गोरेगांव में। तो वहाँ पे वो आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा, बुके लेके आए थे। और तो मेरी उनसे वहीं मुलाकात हुई और वहीं पे इंट्रोड्यूस किया। और साथ में शायद दीपक भोजपुरिया जी भी थे, हाँ, तो वो भी साथ में थे। तो वहाँ उन्होंने जो है मेरे लिए गुलदस्ता लेके आए थे और हम लोग स्पोर्ट ग्राउंड में, और सीसीएल की प्रैक्टिस ही चल रही थी, तो बताया उन्होंने। तो वहाँ से हम लोग जो है जुड़े और वहाँ से ये सिलसिला चल रहा है। तो थैंक यू सर। वेलकम।